वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सीमेंट कंपनी, वाइट बैग्स, ग्रे बैग्स ऐसी एक वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम है। आज बेटा इस वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से सुनना बेटा। मान लो आपको प्रॉफिट पता है। मान लो आपने 2 पेंसिल सेल की, ठीक है, सस्ती खरीदी और महंगी बेच दी, तो आपको दोनों पेंसिल में 5 रुपीज प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट बच गए। गॉट इट। और 3 पेन्स, ये पेंसिल है, गॉट इट। और पेन्स भी आपने ऐसे ही सेल किए और हर एक पेन में आपको 4 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट, लॉस पे नहीं चाहेंगे अभी हम, ठीक है बेटा। तो आपसे मैं पूछूं कितना प्रॉफिट हो गया बेटे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सर 2 पेंसिल थी, 5 रुपीज तो उसके मिल गए। इसको कहते हैं 2 into 5। ऐसे नहीं जोड़ा जाता 5 + 5, नो, मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट होता है ये। कई बच्चे ऐड करते हैं। अच्छा 3 पेंसिल्स, 3 पेन्स और 4 का प्रॉफिट। सर 3 पेन्स में 4 रुपीज मिल गए, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। 3 4 12। गॉट इट। अब मैं बोलूं अच्छा टोटल प्रॉफिट बता दो अपना, तो कहो सर प्लस कर दो, ये भी मेरा प्रॉफिट है, ये भी मेरा प्रॉफिट है, प्लस कर दो, तो मेरा क्या निकलेगा? टोटल प्रॉफिट। ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब ये चीजें समझ आई हैं तो बेटा इसमें तो कुछ बचना ही नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आओ अब आपको थोड़ा लॉस भी करवा दें। मान लो आपने पेंसिल्स बेची, 2 पेंसिल्स, प्रॉफिट हो गया 5 का, जैसे इधर हुआ। लेकिन पेन्स बेचे आपने, ध्यान देना बेटा, ध्यान। 3 पेन्स बेचे, ठीक है, और 2 रुपीज का लॉस हो गया। लॉस, ये लॉस है। तो हमारे इंटीजर्स में लॉस को तो भाई माइनस से दिखाना चाहिए, प्रॉफिट को प्लस से दिखाया जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छी तरह आप 6th में भी सीख के आए हो बेटा ये बातें। अब मैं बोलूं कैलकुलेशन करो, कैसे करोगे? 2 into 5, ठीक है सर, ये मेरा प्रॉफिट हो गया 2 पेंसिल में 5 रुपीज, ठीक है। लॉस कॉन्सेप्ट तो वही मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा। जब प्रॉफिट के लिए मल्टीप्लाई करके बता रहे हो तो लॉस के लिए भी मल्टीप्लाई ही रहेगा। अच्छा अब मैं बोलूं टोटल बताओ कितना हो गया। अब बोलोगे सर टोटल जैसे ये किया था, दोनों मल्टीप्लीकेशन की थी, फिर हमने बोला सर ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तो प्लस कर दो दोनों को। ये आपका इससे जो निकल कर आएगा वो आपका या तो वो टोटल प्रॉफिट होगा कि भाई मेरा फायदा हो गया, या वो लॉस होगा, ठीक है। या 0 आ गया तो इसका मतलब ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इधर आंसर आपका आता 10 + 12 22, तो आप कहते हैं सर 22 का प्रॉफिट। अब इधर देखें हम आपका कितना आंसर आ रहा है। 2 5 10 प्लस 3 2 6 माइनस का 6 प्लस माइनस, ठीक है बेटा। 10 - 6 कितना आया? 4। प्लस का आंसर आया ना, ये प्रॉफिट होता है। प्लस का आंसर आ गया प्रॉफिट, माइनस का आ जाता लॉस। और अगर आंसर आ जाता 0, ध्यान से सुन लेना बेटा, तो इसका मतलब ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। अभी आपका इसको सॉल्व करके इक्वालिटी के बाद आपका क्या आंसर आया? 4 प्लस का, यानी आपको प्रॉफिट हुआ इस डील के अंदर। आओ अब इस क्वेश्चन को हम भी पढ़ लें। सीमेंट कंपनी है, प्रॉफिट मिल रहा है जैसे आपको मिल रहा था 5 रुपीज। कब मिलता है? जब वो व्हाइट सीमेंट सोल्ड करती है। व्हाइट सीमेंट, ध्यान देना है, जैसे आप पेंसिल सेल कर रहे थे। लॉस हो रहा है 5 रुपीज का, कब? जब ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है। वो 2 तरह के सीमेंट है बेटा, जैसे आप पेन और पेंसिल में डील कर रहे थे, ये कंपनी व्हाइट और ग्रे सीमेंट में डील कर रही है, ठीक है भाई। अब जैसे ये समझाया ना मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग आई, वैसे इसको भी रफली लिखा करो। अगर सीधा फेयर नहीं कर सकते अपने आप को समझाने के लिए, कैसे? कंपनी ने 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के सेल किए, व्हाइट पे प्रॉफिट हो रहा है। जैसे पेंसिल के 2 पेंसिल्स 5 का प्रॉफिट, ऐसे लिख लिया था ना, ऐसे ही लिखो अपने आप को समझाने के लिए। 3000 बैग्स और कितना प्रॉफिट है? 8 का, ऐसे जैसे मैंने लिख दिया।
ध्यान देना बेटा, क्लियर। उसके बाद 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के। अच्छा 5000 ग्रे सीमेंट के, जैसे मैंने इधर पेन का लिखा था। लॉस ऑफ रुपीज हाई अलर्ट जोन, यहां पे गलती करने के चांस है। लॉस में मैंने आपको बताया था, लॉस भाई एक चीज प्लस की होगी, फायदा प्लस का है तो नुकसान तो माइनस का ही लोगे ना, कि उसको भी प्लस ले लोगे, तो ऐसे तो आपको बचेंगे ही पैसे। ध्यान देना बेटा, लॉस कितने रुपीज का, 5 रुपीज का। अब आपको बताना है कि डील में फायदा हुआ, लिखा हुआ है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। कैसे कैलकुलेट किया था सर, 3000 कंपनी ने बैग सेल कर दिए, हर एक बैग में 8 रुपीज उसको बच गए, तो इसको कहते हैं 3000 इंटू 8, ये हो गया प्रॉफिट। अच्छा 5000 बैग सर उसने ग्रे के सोल्ड किए, ग्रे सीमेंट वाले, सब में उसको सब में -5 मिले, यानी 5 का लॉस हो गया। -5 मिलना या 5 का लॉस होना एक ही बात है बस। अच्छा टोटल कंपनी को कितने मिले सर, ये भी कंपनी का, ये भी कंपनी का, लो जी। बस ये एक्सप्रेशन रेडी करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। ये हो गया तो बहुत इजी है, पहले मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 3 8 24,000 प्लस 5 5 25,000, लेकिन इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देना। ये मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स की आनी चाहिए बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके साइन कौन सा आएगा सब पता होना चाहिए। नहीं पता बेटा डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, हर एक चीज सीखो बेटा मैथ्स की अगर अच्छा करना चाहते हो तो। 24,000, अब प्लस माइनस कभी भी किसी नंबर पे डबल साइन नहीं, प्लस माइनस माइनस 25,000। अब ये प्लस माइनस का क्वेश्चन रह गया, प्लस माइनस, ये प्लस का कैसे करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 24 को माइनस करेंगे, 1000 आ गया। साइन बड़े वाले नंबर का, 25 के आगे माइनस है, माइनस, दिस इज, यानी 1000 का लॉस हो गया। लिखेंगे सर हमारा आंसर तो माइनस में आ गया, कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने रुपीस का, 1000 रुपीस का। क्लियर हुआ बेटा। आओ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल, कितने व्हाइट सीमेंट बैग सेल करे कि इसको, अच्छा व्हाइट सीमेंट बैग दिए ही नहीं, जैसे 5000 इधर दिए हुए थे ना, सॉरी 3000 व्हाइट दे रखे थे, इन्होंने दिए ही नहीं है। हम बोलेंगे चलो तुम नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं, हम एक्स मानेंगे, लेकिन हमने अपने आप को समझाना है क्वेश्चन। व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए डील के अंदर, ठीक है मान गए। ग्रे बैग्स कितने हैं भाई, 6400, जैसे हमारे 5000 थे ना, अब 6400 है। बेटा ध्यान देना, ऐसे समझाऊंगा मैं अपने आप को। एक्स व्हाइट वाले क्योंकि दे नहीं रखे, व्हाइट वाले पे प्रॉफिट है, जैसे इसके नीचे प्रॉफिट लिखा था हम लिखेंगे, और लॉस 6400 बैग्स यानी ग्रे वाले पे लॉस है -5, जैसे यहां लिखा है वैसे लिख रहा हूं। बस फर्क क्या आ रहा है, ये नहीं दिया उन्होंने, व्हाइट वाले दिया होता तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हो जाता। अब 8 इंटू एक्स, क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती, वेरिएबल है ये, ठीक है। और इसको इससे करोगे 6400 इंटू -5, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब दोनों को प्लस करोगे, हर बार करते आए हो भाई, ये भी कंपनी का ये भी कंपनी का, प्लस कर दिया, इक्वल टू। जब यार एक चीज ये नहीं दे रहे, आप सोचो ये एक्सप्रेशन है, इसमें ये एक चीज नहीं दे रहे हैं, ये कैसे निकल जाएगी जब तक हमें इक्वल के उधर वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। इक्वल के इधर वैल्यू मिलनी बहुत जरूरी है अगर आप एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल निकालना चाहते हो। इक्वल के इधर के लिए इन्होंने ये लाइन लिखी थी, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, इसका मतलब इक्वल के उधर उसको कुछ नहीं बच रहा, ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, ना माइनस में ना प्लस में, यानी जीरो। ये जीरो दिखाता है कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस, इक्वल। बस अब इसको सॉल्व करना बेटा, ध्यान देना, 8x प्लस ये मल्टीप्लाई करें इसको 32,000, साइन माइनस का, फिर वही कह रहा हूं मल्टीप्लीकेशन तो बेटा आनी चाहिए, ठीक है। अब ये 8x 32 के पास डबल साइन है, माइनस का, प्लस माइनस एक ही साइन बचेगा, डबल साइन तो बच ही नहीं सकते। अब इस इक्वेशन को बेटा लीनियर इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान से समझ के सॉल्व करना पड़ेगा।
देखते जाना बेटा, क्योंकि इसकी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोगों ने अभी तक की नहीं होगी। पहले देखो आपको एक्स वाले नंबर को यहीं छोड़ देना है और माइनस के 32,000 को इक्वल के उस तरफ जीरो जहां पे खड़ा है ना वहां ले जाना है। माइनस का 32,000 वहां पे जब आप लेके जाओगे इक्वल के राइट में तो ये प्लस का हो जाएगा। किसी दिन आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे, अभी आप इस क्वेश्चन के लिए समझ लो। लास्ट में जो एक्स के बिल्कुल साथ में मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसको आप 32,000 से के नीचे ले जाओगे। नीचे ले जाने का मतलब डिवाइड कर दोगे। 32,000 को 8 से डिवाइड, जरूरी नहीं आप ऐसे करो, ये कैंसलिंग भी होता है, लेकिन अगर नहीं आता अभी तो आप 32,000 डिवाइड 8 ऐसे कर दो तो आपका आंसर आएगा 4,000। यानी ये जो x की वैल्यू है 4,000, x क्या थे हमारे व्हाइट बैग्स थे, तो उनको लिख देना कि व्हाइट बैग्स कितने होने चाहिए, व्हाइट बैग्स कितने 4,000। ठीक है बेटा। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तभी मैंने बहुत तसल्ली से आपको करवाया है। तो बाकी बेटा कनेक्ट रहो, तभी सीखते रहोगे। सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कमेंट करके थोड़े व्यूज अपने दिया करो, कैसी लग रही है वीडियोस। थैंक यू।